नमस्कार मेरे दोस्तों। और आज आप लोगों के सामने जो है हम क्षेत्रफल से रिलेटेड टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। अक्सर एग्जामों में लगभग पूछे जाते, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्षेत्रफल से, परिमाप से, ठीक ना। और मतलब जो सेकंड पार्ट हमारा आता है जैसे मेंसुरेशन है और एरिया है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को मैं क्लियर आपको करवाऊंगा। हर वीडियो में एक टॉपिक को कंप्लीट करवाऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। तो क्षेत्रफल और परिमाप, तो सबसे पहले समझेंगे आयत को समझेंगे। हम किसका किसका क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे एक आयत होता है, एक शब्द आता है आपका वर्ग होता है, ठीक ना। वृत्त है, आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज है, ठीक ना। हाँ, त्रिभुज। तो आयत, वर्ग, वृत्त और क्या करते हैं, हाँ, त्रिभुज, ठीक ना। इनका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक ना। या वर्ग का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अथवा इनका परिमाप क्या होता है, ठीक ना, या परिधि क्या होती है, अथवा इनके विकर्ण क्या होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं, आपको आयत से चालू करते हैं, आयत के विषय में चर्चा करते हैं। उसके बाद आयत के बाद हम वर्ग पर चर्चा करेंगे, उसके बाद वृत्त पर, त्रिभुज पर, फिर एक साथ कंबाइन करके सारे लोगों पर चर्चा करते हैं, ठीक ना। अच्छा, शब्द है कि आयत, आयत किसे कहते हैं, ठीक ना। तो आप सारे लोग जानते हैं आयत क्या है, जिनके आमने सामने की भुजा क्या होती है, जिनके आमने सामने की भुजा, जिनके क्या होते हैं, हाँ, आमने सामने, सामने की जो भुजा होती है, कि भुजा, भुजा क्या हो, बराबर, भुजा क्या होती है, बराबर होती है। सबसे पहले इसको आप समझेंगे, बराबर होती है, ठीक ना। उससे क्या कहते हैं हम लोग, परिमाप। इससे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, ठीक ना। उसे क्या बोला जाता है, आयत बोला जाता है। जैसे कि दे दिया गया आपका, जैसे कि आपका ये है, ठीक ना। इससे क्वेश्चन भी मैं लेकर के आ रहा हूँ अभी। जैसे ये है, यदि यह x है, यह x है, ठीक ना, तो ये y है और ये y है। अर्थात जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये, यहाँ से a और b के बीच की दूरी मान लीजिए 10 मीटर है, तो यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर ही होनी चाहिए, ठीक ना। अच्छा, a और यहाँ मान लीजिए c है और क्या है आपका d है। यदि यहाँ से यहाँ 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होना चाहिए, 5 मीटर। जब आमने सामने, मतलब कहने का मतलब है जब आमने सामने की भुजा हमारी बराबर होती है, तो ऐसे हम चतुर्भुज को क्या कहते हैं, हम आयत कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, कंडीशन इसका एक और होता है, इसके प्रत्येक कोण जो होता है 90 अंश का होता है। क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक ना। तो आयत के प्रत्येक कोण का मान अर्थात शीर्ष कोण, इसे शीर्ष कोण कहते हैं। जहां पर दो रेखाएं आपस में आकर के मिलती हैं, दो भुजाएं आपस में मिलती है, उसको हम शीर्ष कोण के नाम से भी जानते हैं। तो शीर्ष कोण इसे कहेंगे, बी को शीर्ष कोण, ए शीर्ष कोण, डी शीर्ष कोण और सी शीर्ष कोण, ठीक ना। तो जहां पर जो शीर्ष कोण होता है, अर्थात जहां पर रेखाएं मिलती हैं, उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। अर्थात प्रत्येक दो भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक ना। वो आयत है और आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो आयत किसे कहेंगे, आमने सामने की भुजा जिसके बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है, ऐसे, ठीक ना, ऐसे आकृति को हम क्या कहते हैं, फिगर को आयत कहते हैं, ठीक ना। तो आप जान गए आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आयत कहते हैं, ठीक ना। क्लियर है। अच्छा, अब देखते हैं, अब इसमें हम लोग ज्ञात क्या करते हैं। एक शब्द आता है आपका परिमाप, एक शब्द आता है आपका क्षेत्रफल, दो शब्द आता है, एक शब्द आपका परिमाप। पहले आप समझेंगे परिमाप किसे कहते हैं और परिमाप ज्ञात कब करेंगे, ठीक ना। परिमाप, तो पर मीन्स होता है बाहरी, समझ लेंगे। पर मीन्स क्या होता है आपका, बाहरी, परिधन माप, ठीक ना, परिमाप कहते हैं, ठीक ना। तो जो बाहरी माप होता है, बाहरी माप, ठीक ना, बाहरी बाहरी जो माप होता है, बाहरी माप को क्या कहते हैं हम लोग, परिमाप कहते हैं, ठीक ना। अर्थात जो बाहर बाहर मापा जाता है, ठीक ना। जैसे बाहर जब भी किसी को नापना हो, ठीक ना, बाहर मापने की क्रिया को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। जैसे कि मानिए खेत है, ठीक ना। अच्छा, खेत के आप बाहर बाहर चल रहे हैं, जैसे खेत आपका है, तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, परिमाप कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, परिमाप ज्ञात करने का सबसे आसान क्या है, जैसे समझिए यहाँ से लेके यहाँ तक ए और बी की दूरी कितनी है, ये x है। अच्छा, बी से यहाँ आ गए, ये क्या है आपका, मान लीजिए y है, सी है, डी है, यहाँ क्या हो गया, ये भी x होगा, चूंकि ये x और ये y है, तो ये भी क्या होगा आपका, y होगा, ठीक ना। तो अब इसके परिमाप क्या होगा, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये x मिलेगा, यहाँ से यहाँ आएंगे क्या मिलेगा हमको, y मिलेगा, यहाँ से यहाँ मिलेगा कितना, x मिलेगा, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, y मिलेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से देखते हैं, दो बार हमने x को काउंट किया और दो बार हमने y को काउंट किया,
तो 2x प्लस 2y। अच्छा 2 क्या हो गया आपका कॉमन हो गया, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, 2 को हम कॉमन बना लेते हैं ब्रैकेट में x प्लस वाई, है ना। तो जब भी आपको परिमाप ज्ञात करना रहेगा तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन में 2, क्वेश्चन में x प्लस वाई। अच्छा x यहाँ क्या है? इसकी लंबाई है और y क्या इसकी चौड़ाई है, ठीक ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आयत का यदि परिमाप पूछा जाए कि आयत का परिमाप क्या है, ठीक ना, आयत का परिमाप, तो क्या कहेंगे? आयत का परिमाप 2 गुणे क्वेश्चन में लंबाई धन चौड़ाई। लेकिन आप फार्मूला रटेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा आप, ठीक ना। जैसे आ गया आपका आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, तो बहुत सारे बच्चे फार्मूला को रटे रहते, ठीक ना। तो आप रटने का काम नहीं करेंगे, सिर्फ समझने का काम करेंगे। 2 गुणे क्वेश्चन में लंबाई धन चौड़ाई, समझना ना। बाहरी माप को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं, ठीक ना। आपको रटने का काम नहीं है, आपको याद है तब भी ठीक है, नहीं याद है तब भी ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इसके बेस से क्वेश्चन को हल करेंगे, बस समझेंगे परिमाप होता क्या है, ठीक ना। तो आप परिमाप जान गए, बाहरी माप को क्या कहते हैं? हम परिमाप कहते हैं। अच्छा परिमाप ज्ञात कब किया जाएगा, प्रश्न भी आता है, ठीक ना। तो परिमाप कब ज्ञात किया जाएगा इसको भी देख लेते हैं। जब प्रश्न में क्या होता है, जब जो प्रश्न है, ठीक ना, प्रश्न में बाहर, ठीक ना, बाहर माप को मापना हो, ठीक ना, बाहर, ठीक ना, मापना हो, ठीक ना। जैसे आपको तार लगाना, क्या लगाना है? तार से घेरा करना है, क्या करना है? तार से घेरा करना है, ठीक ना। या क्या है? बाहर दीवार लगाना, बाहर क्या होता है? दीवार लगाना है, ठीक ना, दीवार लगाना है, ठीक ना, लगाना है। तो आपको तार लगाना है अथवा बाहर दीवार लगाना है, तो जो तार की लंबाई होगी तो क्या होगा? इसकी जो लंबाई है, लंबाई वो क्या होगा? परिमाप के बराबर होगा, ठीक ना। अर्थात जब भी आप तार लगाएंगे किसी खेत के चारों तरफ, तो क्या करेंगे? वो जितना उसका परिमाप रहेगा, परिमाप के बराबर आपकी तार की लंबाई होनी चाहिए, ठीक ना। अर्थात परिमाप हम कब याद करेंगे? जब हमको बाहर काम करना होगा, जैसे हमको घेरा लगाना है, क्लियर है। अच्छा बार से तार से उसे घेरा करना है, तार लगाना है, ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? दिए गए आयत का हम परिमाप ज्ञात करेंगे, ठीक ना। अर्थात जो परिमाप रहेगा वो तार की लंबाई रहेगी। तार की लंबाई किसके बराबर होगी? परिमाप के बराबर रहेगी। ये चीज आप समझेंगे, ठीक ना। फार्मूला इसका 2 गुणे क्वेश्चन में लंबाई धन चौड़ाई, फार्मूला याद है, ठीक नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं है, बस आप समझेंगे परिमाप किसे कहते हैं। बाहरी माप को क्या करते हैं हम लोग? परिमाप कहते हैं, कितना जानते हैं। अच्छा एक शब्द और आप यहाँ समझेंगे, परिमाप के अतिरिक्त क्या समझेंगे? परिमाप आप जान गए, बाहरी माप को क्या कहते हैं हम लोग? परिमाप कहते हैं, ठीक ना। अच्छा परिमाप के बाद आता है आपका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। क्षेत्रफल चूंकि रटा फार्मूला आप लोगों का रहता है, ठीक ना, आयत का क्षेत्रफल। अच्छा क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल क्या है? तो 2 विमाओं का गुणनफल होता है। जब भी क्षेत्रफल किसी का ज्ञात करना रहता है 2 संख्या का गुणा करते हैं। इसमें 2 संख्या क्या मिलेगा? एक लंबाई आपको मिल जाएगी और दूसरी क्या मिल जाएगी? आपको चौड़ाई मिल जाएगी, ठीक ना। तो लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल रहेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक ना। और क्षेत्रफल जब भी आएगा, क्षेत्रफल के किस में लिखते हैं हम लोग? वर्ग मीटर में लिखते हैं, या लिखते हैं मीटर स्क्वायर लिखते हैं, अथवा सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो है पैमाना, ठीक ना, उसका क्या करते हैं हम लोग? वर्ग कहते हैं, ठीक ना। तो क्षेत्रफल का किस में लिखेंगे हम? वर्ग मीटर में, अथवा मीटर स्क्वायर, अथवा सेंटीमीटर स्क्वायर, अथवा वर्ग सेंटीमीटर, ठीक ना। चूंकि इसमें प्रकट करेंगे हम लोग, वर्ग में इसे प्रकट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब भी आप गुणा करेंगे, जैसे सेंटीमीटर है मल्टीप्लाई सेंटीमीटर करेंगे तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक ना, अथवा, ठीक ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर अथवा वर्ग सेंटीमीटर, बात एक ही हुआ। अच्छा प्रश्न आ गया आपका, प्रश्न आ जाए कि सर कब हम ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल कब ज्ञात करेंगे? जैसे परिमाप कब ज्ञात करेंगे? जब आपको बाहरी मापना है तो परिमाप ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल हम कब ज्ञात करेंगे? कभी प्रश्न में सीधा क्षेत्रफल लिखा रहेगा ज्ञात करने के लिए, तब तो ठीक है, आपने ज्ञात कर लिया लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। अब प्रश्न में मान लीजिए नहीं दिया है, मान लीजिए प्रश्न में आपका नहीं दिया है कि डायरेक्ट क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ये नहीं लिखा गया, ठीक ना। आपका क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना। अच्छा मान लीजिए आपको सीधा नहीं दिया है, तो जब क्षेत्रफल किसे कहते हैं? जब किसी पृष्ठ के सतह पर आप काम करते हैं, ठीक ना, जब क्या करते हैं? अंदर पार्ट काम करते हैं, जब अंदर काम करेंगे, ठीक ना, जब क्या करेंगे आप? अंदर काम करेंगे, ठीक ना, अंदर काम करेंगे, ठीक ना, तब क्या करेंगे? तब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे आप क्या करते हैं? आप रंगाई करवाते हैं, ठीक ना,
रंगाई करवा रहे हैं, रंगाई पुताई करवा रहे हैं, तब आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक ना। अच्छा, पत्थर लगाते हैं आप, क्या लगाते हैं, पत्थर लगा रहे हैं, ठीक ना, समझने से। अच्छा, टाइल्स लगा रहे हैं, टाइल्स मार्बल लगा रहे हैं, ठीक ना, ईंट आप बिछा रहे हैं, ठीक ना, अथवा चटाई बिछा रहे हैं, ठीक ना। जब ऐसा काम करना पड़ेगा, चटाई बिछाना हो, ईंट लगाना हो, टाइल्स लगाना हो, पत्थर लगाना हो, रंगाई पुताई कराना हो, तब क्या करेंगे, वहाँ हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक ना। अर्थात जब किसी पृष्ठ के अंदर काम किया जाता है, पृष्ठ के सतह पर काम किया जाए, अंदर काम किया जाए, जैसे कि आपको पत्थर लगा रहे हैं, अच्छा क्यारी आप बना रहे हैं, तब भी क्या करेंगे, या किसी चीज़ को पेड़ लगा रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं अंदर अंदर, तभी क्या करेंगे, आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो क्षेत्रफल आप कब ज्ञात करेंगे, जब आपको अंदर काम करना रहता है, सतह पर काम करना रहता है, बाहर पर अंदर सतह पर काम करना है, जैसे आपको रंगाई पुताई करवाना है, पत्थर लगाना है, टाइल्स लगाना है, ठीक ना, ईंट बिछाना है, चारपाई लगाना है, चटाई बिछाना है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक ना। अच्छा, और ऐसे तमाम चीज़ आते हैं क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। मतलब जब आप अंदर काम करेंगे तो अंदर के लिए क्या होगा, क्षेत्रफल। दूसरा चीज़ें, जैसे जब आप किराया देते हैं, यहाँ भी क्षेत्रफल ही ज्ञात किया जाएगा, कहाँ, किराया देते हैं, तो किराया किस पर निर्भर करता है, मकान के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक ना। जितना ज़्यादा आप ज़मीन का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आप किराया देंगे, ठीक ना। तो यदि आपको किराया देना है, किराया भी आप क्षेत्रफल के हिसाब से देते हैं, आपको चटाई बिछानी है, ईंट लगाना है, टाइल्स लगाना है, पत्थर लगाना है, रंगाई पुताई करवानी है, तो क्षेत्रफल के अनुसार ये हम ज्ञात करेंगे। पहला क्या करना होगा हमको, क्षेत्रफल, ठीक ना। अच्छा, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब देखते हैं, आप परिमाप समझ गए हैं, क्वेश्चन लेकर के आते हैं, देखते हैं। देखिए, जैसे ये प्रश्न आपके सामने यहाँ है, ठीक ना, प्रश्न आपके सामने है, दिया है, जैसे ये क्वेश्चन आपका है, ठीक ना, प्रश्न आपके सामने है, जैसे दे दिया गया, एक आयताकार खेत का परिमाप 480 मीटर है, ठीक ना। अच्छा, और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। अच्छा, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, देख लेंगे, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जब भी आप अनुपात की बात आएगी तो इसको हम 5x मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अच्छा, परिमाप किसे कहते हैं, बाहरी माप को परिमाप कहते हैं। ये खेत है आपका, जान गए, खेत है, खेत की लंबाई कितनी है, 5x है, तो इधर भी कितना रहेगा, 5x, क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। अच्छा, चौड़ाई कितनी है इसकी, 3 है, 3x मानेंगे, ये भी कितना हो गया आपका, 3x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रश्न में दिया क्या है, ठीक ना। तो पहले प्रश्न में देखते हैं क्या दिया गया है। तो प्रश्न में आपका परिमाप दिया गया है, किसका, आयत का, ठीक ना। तो आयताकार खेत का परिमाप दिया है, तो आयत का परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप दिया है 480 मीटर। अच्छा, पूछा क्या जा रहा है, इसको देख लेते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे क्या, चौड़ाई, पता ना, अभी जैसे हमने बताया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब आयत का परिमाप, बाहरी माप को क्या कहते हैं, परिमाप। तो अनुपात में हम नापते हैं, 5 इधर है, 3 इधर है, 5 3 8, अब 5 इधर है, 3 इधर, 5 3 8, 8 8 16 है, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, 5 मीटर यहाँ चल दिए, ए से 3 मीटर यहाँ गए, 5 3 8 हो गया, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, 5 5 10, 3 3 6, ठीक ना, कितना हो गया, 16x हो गया, ठीक ना। तो अनुपात में कितना है, 16x है, और इसमें कितना आपका 480 है, बराबर में करता काट दिया जाता है 75 के नियम से, पता ना, 16 तिया 48, कितना हो गया, 30, ठीक ना। x का मान क्या आ गया आपका, 30, ठीक ना। अब पूछे जी इसकी लंबाई क्या है, तो लंबाई हम 5x माने हैं, तो 5 गुणे 30 कर देंगे, 5 तिया 15, 150, ये मीटर है, तो मीटर इधर रहेगा, क्या हो गया, मीटर, तो कितना हो गया, 150 मीटर, ठीक ना। अच्छा, और इसकी चौड़ाई पूछ लिया गया, चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई को देखते हैं, ये आपका चौड़ाई है, ठीक ना। तब 5 गुणे कितना, 30, ठीक ना, तब सॉरी 3 है, तब 3 गुणे 30 कितना हो गया, 90 मीटर। तो लंबाई पता चल गया आपको, चौड़ाई पता चल गया। लंबाई कितनी हो गई, 5 गुणे 30 बराबर 150 मीटर, और चौड़ाई कितना, 30, 3 गुणे 30 बराबर 90 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना। तो क्या करेंगे, 150 मीटर और गुणे कितना, 30 मीटर, क्लियर हो गए, सॉरी 90 मीटर, कितना रखेंगे, 90 मीटर, एनी प्रॉब्लम्स नहीं ना। अच्छा, आप गुणा कर लेंगे, 15 9 135, ठीक ना, और 000, ठीक ना, 13,500 मीटर स्क्वायर अथवा वर्ग मीटर, ठीक ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13,500 वर्ग मीटर। विकल्प नंबर 2 इसका आंसर होगा। एनी प्रॉब्लम्स, कोई डाउट आपको नहीं ना। और नहीं तो आप सीधा सीधा परिमाप का फार्मूला नोट कर सकते हैं। यदि आप इस समझ गए, बाहरी माप को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो 5 यहाँ 5 यहाँ, 3 यहाँ 3 यहाँ, 5 5 10, 3 3 16, 16x बराबर 480 है,
सिंगल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, काट देंगे 16 3 48 30 हो गया। तो इसलिए 5x बराबर क्या होगा, 5 × 30 अर्थात 150 मीटर लंबाई हो गई। चौड़ाई कितनी हो गई, 3 × 30 बराबर 90 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 150 गुणे कितना 90, 15 9 135, ठीक ना, 13,500 वर्ग मीटर क्या हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया, किसका, इस आयताकार खेत का। एनी प्रॉब्लम्स, कोई डाउट आपको नहीं ना, और नहीं तो आप फार्मूला याद है तो फार्मूला रख करके भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में मैं फार्मूला रख करके भी आपको बताता हूं कैसे। देखिए जैसे क्वेश्चन आपका ये, एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः 40 मीटर और 12 मीटर है, ठीक ना। अच्छा, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, सीधा सीधा प्रश्न हो गया, कोई डाउट नहीं। पहले देखेंगे प्रश्न में दिया क्या है, उसको हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न में दिया क्या है, आयत का परिमाप दिया है। तो चूंकि आयत का परिमाप दिया है, पहले देखिए क्या दिया है, आयत का परिमाप कितना दिया है, 40 मीटर है, ठीक ना, कितना दिया है 40 मीटर, ठीक ना। अच्छा, अब आपको बताना क्या, चौड़ाई, फार्मूला आपको पता होगा, आयत के परिमाप का फार्मूला 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई और बराबर कितना 40। एनी प्रॉब्लम्स, नो, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आप देखेंगे अब चूंकि प्रश्न में क्या लंबाई दिया है, तो देखेंगे पढ़ेंगे लंबाई कहीं दिया है, तो लंबाई देखिए परिमाप 40 और लंबाई कितना है 12 है। परिमाप कितना दिया है, परिमाप 40 दिया है और लंबाई कितना दिया है, लंबाई 12 दिया है। तो लंबाई की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, 12 लिख लेंगे। भाई बराबर में करते हैं, यहाँ काट लेंगे, कितना आ गया आपका 20 आ गया। लंबाई की जगह पर क्या रहेगा 12 है और प्लस क्या है चौड़ाई, ठीक ना, और मिला के कितना होना चाहिए 20। 12 में आप कितना जोड़ते हैं 20 आता है, तो 12 में हम कितना जोड़ते हैं 8 जोड़ते हैं ना, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 आएगा। तो चौड़ाई कितनी हो गई 8 मीटर। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम्स, नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, नहीं तो आप ऐसे भी आप फिगर से भी याद कर सकते हैं, फिगर आप ऐसे बना लेंगे, ठीक ना। लंबाई दिया हुआ कितना 12 है, तो इधर भी क्या हो जाएगा 12 है। चौड़ाई पता नहीं यक्स। अच्छा, इनको टोटल काउंट करेंगे तो कितना आना चाहिए 40। तो 40 में से क्या करेंगे आप 12 12 24 निकाल लेंगे, तो बचेगा कितना आपका, इसको निकालेंगे तो बचेगा कितना आपका 6 और यहाँ कितना 16 है। अब यक्स अर्थात तो 2x बराबर कितना 16 है, तो सिंगल एक्स बराबर कितना हो गया आपका 8, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8। तो विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर। एनी प्रॉब्लम्स, नहीं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। फार्मूला नहीं पता है तो आप बस फिगर से समझ लेंगे, बाहरी में आपको हम क्या कहते हैं परिमाप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। देखिए दिया है एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, उसका क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। अच्छा, यदि उस आयत का क्षेत्रफल उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर, क्या बढ़ाया गया है, ओनली 1 लंबाई बढ़ाया गया है, ध्यान रखिएगा, क्या बढ़ाया गया है, लंबाई बस बढ़ाया जा रहा है, ठीक ना, लंबाई बढ़ाकर, ठीक ना, लंबाई केवल बढ़ाया गया है। देखिए ये क्या क्षेत्रफल है, ये इसकी क्या है लंबाई है। अच्छा, क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का 1/4 गुना कर दिया जाए तो उसका नया परिमाप कितना हो जाएगा, हमको ज्ञात क्या करना, नया परिमाप ज्ञात करना है, ठीक ना। अच्छा, आप जानते हैं हमको बताना क्या, नया परिमाप बताना ना। अच्छा, परिमाप का फार्मूला आपको पता होगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, पता है तब भी ठीक है, नहीं पता तब भी कोई नहीं है। तब कभी भी प्रश्न हल करने के लिए करते कुछ भी नहीं है, जो प्रश्न में दिया रहता है उसको पहले लिख लेते हैं। जैसे कि दिया क्या है, क्षेत्रफल दिया है किसका, आयत का, तो पहले लिखेंगे। देखिए प्रश्न में जो दिया उसको लिख लेंगे। प्रश्न में क्या दिया है, आयत का क्या दिया है क्षेत्रफल, कितना दिया है 720, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है, दे दिया, कोई बात नहीं है। अच्छा, फिर दिया क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल केवल लंबाई बढ़ा करके मूल क्षेत्रफल से 1/4 गुना कर दिया जाता। अच्छा, आप देखिए नया क्षेत्रफल क्या हो रहा है उसको देख लेते हैं। नया क्षेत्रफल क्या है, जो मूल क्षेत्रफल है, मूल क्षेत्रफल का माने होता है गुणा, ठीक ना, क्या है देखिए मूल क्षेत्रफल का 4 एकम 4, उसको कैसे लिखेंगे 4 एकम 4 1 5, 5/4 गुना है, ठीक ना, 5/4 गुना है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब इस आपका प्रश्न क्लियर है। पहले क्या करते हैं, इन प्रश्नों को अपने भाषा में हम लिख लेते हैं। जो प्रश्न में दिया है, क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कर रहा है, उसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया गया है। देखिए क्षेत्रफल उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 1/4 गुना कर दिया गया है, अर्थात नया क्षेत्रफल जब बढ़ाएंगे तो नया क्षेत्रफल मिल जाएगा।
किसी भी चीज़ में जब हम परिवर्तन करते हैं तो नया माना जाता है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, मूल क्षेत्रफल में हमने परिवर्तन कर दिया। अच्छा, जब मूल क्षेत्रफल में आप परिवर्तन करेंगे तो आपको नया क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो नया क्षेत्रफल क्या मिलेगा, जो मूल क्षेत्रफल है उसका 5/4 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब देख लेते हैं जिसका मान दिया है। अच्छा, जिसका भी मान दिया उसका फार्मूला हम नीचे नोट कर लेते हैं। जैसे कि दिया है आयत का क्षेत्रफल, तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर है ना। अच्छा, इधर 720 कर दीजिए, कोई बात नहीं है। अच्छा, इसमें भी क्या रहेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं लंबाई आपका कितना दिया गया है, तो 30 है। कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, या क्या लिखेंगे हम लोग, 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको नीचे मैं लिख दूं। हाँ देखिए, जो नया क्षेत्रफल है हमारा, यहाँ लिख देते हैं। देखिए नया क्षेत्रफल, जो नया क्षेत्रफल है वो क्या है, जो मूल क्षेत्रफल मतलब पहले का जो क्षेत्रफल है, मूल क्षेत्रफल का कितना है, 5/4 है। चलिए हम यहाँ देखते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होती है, जिसका मान उसके नीचे उसका फार्मूला, ठीक ना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, अब देख लेते हैं। हाँ, अब लंबाई कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर दिया है, लिख देंगे 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपका पता नहीं है, इधर क्या लिखेंगे, 720 लिखेंगे, 0 0 कट गया, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक ना। अच्छा, अब इसे डिवाइड करते हैं हम लोग, 3 से 24 तिया 72, ठीक ना। ये एक्स बराबर कितना हुआ, 72/3। भाग गुणा की क्रिया भाग में बदलती है, तो जब 72 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 24, ठीक ना। तो एक्स बराबर क्या हो गया, 24। एक्स क्या है, चौड़ाई है, ठीक ना। क्या हो गया आपका, चौड़ाई, ठीक ना। अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें, हमको नया परिमाप बताना है। तो नए परिमाप में फार्मूला 2 गुणे क्या है आपका, लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं है तो उसको रख देंगे हम लोग 30 ही, कोई दिक्कत नहीं ना। लंबाई में देखिए उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर, सॉरी लंबाई बस बढ़ाया गया है। तो अब देखेंगे 2 गुणे क्या करेंगे हम लोग, हाँ लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई हमारा क्या अभी पता नहीं है, लेकिन चौड़ाई हमारा कितना है, 24 है, ठीक ना। अच्छा, अब लंबाई को देख लेते हैं। अब नया क्षेत्रफल क्या है, मूल क्षेत्रफल का 5/4 है, ठीक ना। अच्छा, नया क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, एनी प्रॉब्लम्स नहीं। अच्छा, मूल क्षेत्रफल कितना था आपका, 720 का 5/4, है ना। अच्छा, अब देखेंगे लंबाई हमारी कितनी है, तो लंबाई में परिवर्तन किया गया है, चौड़ाई हमारा वही रहेगा ना। लंबाई हमारा पता नहीं है, नया वाला लंबाई क्या है, क्योंकि कह रहा है केवल उसकी लंबाई बढ़ाया गया है, तो लंबाई हमारा पता नहीं है, ये एक समान लेंगे। चौड़ाई हमारी वही है, 24 है, कोई डाउट नहीं। अच्छा, इस पार्टी में क्या है, इसे हम डिवाइड करते हैं तो आपका डिवाइड होगा, ठीक ना, 18 चौक 72, ठीक ना। क्या हुआ आपका 180 गुणे कितना, 5, समझ ना। अच्छा, इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, सरल करेंगे तो जब हम लोग इसे सरल करते हैं, देखते हैं, हाँ इसे यहाँ हल करते हैं। इसको जब हम सरल करेंगे, डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6 चौक 24, 6 त्रिक 18 और 6 चौक कितना हो जाएगा आपका, 24, ठीक ना। अच्छा, फिर इससे डिवाइड करते हैं तो से, या 5 तिया 15 बटे कितना हो गया, 4, 150/4, और सरल कर देते हैं यदि हम लोग तो 75/2 अर्थात 37.5, ठीक ना। तो एक्स का मान कितना आया, 37.5। एक्स क्या है, नया लंबाई है, शायद आप समझे होंगे। अच्छा, हमको बताना क्या है, नया परिमाप बताना है, ठीक ना। अब नया परिमाप जब बताएंगे तो नया जब मिल रहा है हमको, तो नए में लंबाई कितनी हो गई, 37.5 हो गई। अच्छा, चौड़ाई हमारी वही है, 24 ही है, 37.5 है, और चौड़ाई क्या है, वही है। अब इसको जोड़ लीजिए, परिमाप बाहरी माप को परिमाप कहते हैं। यहाँ से आप यहाँ जाएंगे, कितना मिलेगा आपको, 37.5 मिलेगा, ठीक ना। अच्छा, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 24 मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 37.5 मिलेगा, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 24 मिलेगा, ठीक ना। अच्छा, जब आप जोड़ेंगे 5 5 10 का 0, ठीक ना, 7 7 14, 14 4 18, 18 4 22 और 1 23, ठीक ना, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 1 11, 1 12, ठीक ना, कितना हुआ, 123, ठीक ना। तो विकल्प यदि आपका 123 के हिंदी 123 सेंटीमीटर क्या हो गया, नए आयत का परिमाप हो गया, ठीक ना। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बड़ा नहीं है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, हमने क्या किया है, लंबाई 30 है, चौड़ाई हमारा पता नहीं है, भाग दिए हैं, काटे हैं, कितना आ गया आपका, 24 आ गया है। अच्छा, अब नया क्षेत्रफल क्या हो रहा है, मूल क्षेत्रफल का 5/4 है, तो आप क्या करेंगे, नया क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का 5/4 है, तो लंबाई हमारा वही है, चूंकि लंबाई केवल लंबाई बढ़ाई गई है, लंबाई को हमने 1 मान लिया है, ठीक ना। लंबाई परिवर्तन है, चौड़ाई हमारा सेम टू सेम वही है, 24 है,
और बराबर यहाँ डिवाइड किए हैं 180 गुणे 5, मतलब इसको डिवाइड किए हैं 18 आ गया, 180 आ गया है, तो 180 गुणे 5 बराबर आ गया कितना हमारा 900, ठीक ना। तो x बराबर कितना हुआ है, पक्षांतर करेंगे तो भाग की क्रिया किसमें बदलेगी 24 में, ठीक ना। 5 तियाँ 15, 150/4 सरल किया 75/2 अर्थात 37.5। तो नया लंबाई कितना हुआ 37.5 हो गया। अच्छा परिमाप आपको बताना है, क्या करेंगे आप, यहाँ से यहाँ नापेंगे, यहाँ से यहाँ नापेंगे, यहाँ से यहाँ नापेंगे, यहाँ से यहाँ नापेंगे, यही आपका परिमाप है। तो 37.5 आपके आ गया 75 और 24 और 24 कितना हो गया आपका 48, 75 और 48 को आपने ऐड कर दिया, 123 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट आपको नहीं, ठीक है। फिर से देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक खेल का मैदान आयताकार है। देखिए खेल का मैदान कैसा आयताकार है, आयत का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना। अच्छा देखेंगे उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए, देखिए भूमि को इस्तेमाल किया जा रहा है, अर्थात क्या किया गया, अंदर वाला पार्ट मतलब क्या क्षेत्रफल, है ना। हाँ बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर पर 1000 रुपया खर्च किया गया, ठीक ना। हमने आपको बताया ना कि कितना खर्च किया गया, 1000 रुपया खर्च किया गया। जब भी जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक ना, किराया वराया जब भी आप देते हैं तो किसका देते हैं, जमीन का देते हैं, ठीक ना। अच्छा उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई कितनी है उसकी, चौड़ाई है 50 मीटर, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक ना। यदि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दिया जाए, देखिए बाद में क्या किया गया है, बाद में लंबाई क्या किया गया है प्लस 20 मीटर बढ़ा दिया गया है, बाद में लंबाई में क्या किया गया है 20 मीटर में इंक्रीज कर दिया गया, 20 मीटर बढ़ा दिया जाए तो प्रति वर्ग मीटर की उसी दर पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे। हमको बाद में क्या पूछा गया है, बाद का खर्च पूछा गया ना। अच्छा खर्च आप किसका देते हैं, क्षेत्रफल का, जमीन का, जमीन मतलब क्षेत्रफल का, ठीक ना। हमको बाद का खर्च बताना है, ठीक ना। तो आप बाद का खर्च क्या देंगे, देखेंगे आपकी जमीन कितना इस्तेमाल हो रही है, तो जो जमीन हम इस्तेमाल कर उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, अर्थात जो आयत का क्षेत्रफल है बाद वाले, है ना। ये बाद का खर्च हमको बताना ना, तो क्या करेंगे, बाद का जो क्षेत्रफल है और गुणे इसका खर्च कितना किया जा रहा है रुपया। तो बाद का क्षेत्रफल क्या है निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा लंबाई चौड़ाई कितनी पता नहीं है, हम प्रश्नों पर आते देखते हैं। ये खेल का मैदान आयताकार है, देखिए अब क्या है, हम पैसा दिए हैं, पहले क्या दिया है, पहले जो खेल है, खेल का मैदान, मैदान का खर्च कितना आया है 1000 रुपये आया है, ठीक ना। अच्छा अब देखेंगे जमीन आपके पास कितनी हो गई, बस जमीन आपको चेक करना है, ठीक ना। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, अब इसी में आपने पैसा दे दिया, कितना लगा दिया 25 पैसा, जो भी पैसा आपका आता है, जैसे मान लीजिए 10 रुपया है, 1 वर्ग मीटर का खर्च 10 रुपया है, 100 वर्ग मीटर का खर्च 100 गुणे 10 कर देंगे, मतलब जो भी खर्च होता है हम किस में देते हैं, पहले मकान देखेंगे कितना जमीन है उसका पैसा दे रहे हैं। तो मैदान का खर्च टोटल कितना आया है 1000 है, 1000 रुपया आया है, लेकिन किस हिसाब से खर्च है, प्रति वर्ग मीटर की दर पर खर्च 1000 रुपया आ रहा है। तो देखिए हमारे पास कितना वर्ग मीटर है जमीन, तो देखते हैं कि हाँ देखिए तो 50 मीटर क्या है इसकी लंबाई दिया ना, तो लंबाई कितनी हमारी 50 मीटर है, चौड़ाई हमारा पता नहीं है, ठीक ना, और 25 पैसा लग गया है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे 25 पैसा मिला के कितना पैसा लगे हमको 1000 रुपया, ये पैसा है, इसे भी पैसे में हम बदल देंगे, ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम नो। अब सरल कर लेंगे, 25 से 25 चौका 100, कितना आ गया आपका 4000, फिर आप 0 से 0 को काट देंगे और फिर 5 से काट देंगे, 5 40, कितना हो गया 80। तो चौड़ाई कितनी हो गई, उसकी चौड़ाई हो गई 80 मीटर, ठीक ना। तो उसकी चौड़ाई कितनी हो गई 80, सॉरी लंबाई कितनी हो गई 80 मीटर, ये चूंकि लंबाई से मान लीजिएगा, इसे चौड़ाई या लंबाई है, ठीक ना, इसको लंबाई हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लंबाई कितनी हो गई उसकी, लंबाई हो गई 80 मीटर। तो जो आपकी जमीन है आयताकार खेत है उसकी लंबाई कितनी हो गई 80 मीटर, ठीक ना। अच्छा अब क्या किया जरा बाद का देखते हैं, तो बाद में क्या हो गया है, बाद का क्षेत्रफल देख लेते क्या है, मैदान का बाद का क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा देखते हैं बाद में लंबाई कितना हुआ है, तो पहले जो लंबाई था, पहले लंबाई में 20 मीटर क्या है बढ़ा दिया गया है, तो पहले लंबाई 80 था और 20 यदि बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 100 मीटर ना। तो बाद में लंबाई कितनी हो गई, बाद में लंबाई हो गई कितनी 100 मीटर। तो लंबाई के पर क्या लिखेंगे हम लोग 100 मीटर, और चौड़ाई कितना है 50 है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। तो अब 50 मीटर हो गया, ठीक ना, तब 5 एकम 5, ठीक ना, तब 5000 वर्ग मीटर क्या हो गया, आयताकार खेत का क्षेत्रफल हो गया, कौन बाद वाला।
अब इसका पैसा देना है, इसका पैसा कितना लग रहा है, तो उसी रेट पर देना आपको। किस रेट पर, जितना पहले रेट था। पहले रेट कितना था, 25 पैसा था, तब 25 पैसे के रेट से कितना रुपया लगेगा, हमको रुपया जब ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे, गुणे 25 कर देंगे। अब चूंकि पैसा है, पैसे को रुपये में बदलते हैं तो बट्टे 100 कर देते हैं, पता ना, इसको क्या करेंगे, बट्टे 100। चूंकि पैसा है ना, पैसे को रुपये में बदलेंगे तो बट्टे 100, ठीक ना। अब 0 0 क्या हुआ, ये कट गया, 25 5 125, ठीक ना, तो 1250 रुपये। तो अब कितना रुपया लगेगा, 1250 रुपये लगेंगे, ठीक ना। तब कितने लगेंगे, 1250 रुपये लगेंगे। एनी प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। चलिए, यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है तो मैदान की चौड़ाई कितनी होगी। बस सीधा सीधा ही तो डायरेक्ट याद कर लीजिए आपका, ठीक ना। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया है 480 वर्ग मीटर, ठीक ना। अच्छा, आप देखेंगे लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई हो क्या है, जो चौड़ाई है, चौड़ाई से कितना ज़्यादा है, 4 मीटर अधिक है, ठीक ना। अच्छा, तो मैदान की चौड़ाई क्या होगी, ठीक ना। अच्छा, कहीं लंबाई दिया गया है, नहीं ना, लंबाई चौड़ाई कुछ भी। अच्छा, आपको पूछ रहा है उसकी चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक आप किसको कर दीजिए, लंबाई को कर लीजिए। समझिए, हम इसको ले लेते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ले लेते हैं, मान विकल्प ले लेते हैं हम लोग। तो इसको यदि हम लेंगे 16 है, अथा तो यदि लंबाई को देखिए, चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई यदि हम 16 लेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, 20, 4 मीटर ज़्यादा। चौड़ाई को यदि हम 16 लेंगे तो लंबाई कितना होगा, 20, 4 मीटर ज़्यादा, तो 16 तो नहीं 32, जो 480 नहीं आएगा, ये विकल्प हम हटा देंगे, खत्म कर देंगे। अच्छा, 20 मीटर ले लेते हैं, चौड़ाई यदि हम 20 लेते हैं तो लंबाई कितना लेंगे, इससे 4 ज़्यादा, कितना ले लेंगे, 24, 24 गुना 48। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, यदि पूछा जाए तो विकल्प नंबर बी, ठीक ना। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, इसी तरह 100 विकल्पों पर हम लेकर के आते हैं। जैसे मान क्वेश्चन है, किसी आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। देखिए, अब लंबाई क्या है, दिया है लंबाई, लंबाई जो है इसकी, लंबाई जो है वो क्या है, जो चौड़ाई है, चौड़ाई का क्या है, दोगुना, 2/1, है ना। लंबाई 2 है तो चौड़ाई 1 है, इन्हीं प्रॉब्लम, लंबाई 2x, चौड़ाई 1x, ठीक ना। अच्छा, उस प्लाट का क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर है, उसकी चौड़ाई क्या होगी। अच्छा, प्रश्न में देखिए क्या दिया है, हाँ, उसका क्षेत्रफल दिया है ना, किसका, आयत का, आयताकार है ना। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया प्लाट का, 3200 वर्ग मीटर, है ना। तो जिसका मान उसका फार्मूला नीचे लिख लेते हैं। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इन्हीं प्रॉब्लम्स, नो, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, 2x लिख देंगे, और चौड़ाई की जगह पर क्या लिखेंगे, 1x लिख देंगे। इधर कितना लिखेंगे हम लोग, 3200 लिखेंगे वर्ग मीटर, ठीक ना। अच्छा, अब 2 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ गया आपका, 1600 हो गया, ठीक ना। x गुणे क्या हुआ, x स्क्वायर बराबर 1600, ये पता है ना। जब एक पक्ष का, जैसे एक पक्ष में वर्ग हो, देखिए स्क्वायर है ना। अच्छा, ये क्या है, जब एक पक्ष से वर्ग खत्म करते हैं तो क्या होता है, करड़ी होता है, ठीक ना। यहाँ पर पावर खत्म करेंगे तो करड़ी लिखेंगे, यदि 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे, 3 रहेगा 3 लिखेंगे, 4 रहेगा 4 लिखेंगे। यहाँ 2 है ना, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 2, 2 मतलब वर्गमूल, तो 1600 का वर्गमूल कितना होगा, तो 00 का वर्गमूल 0 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है, कितना हो गया, 40। x बराबर क्या हो गया आपका, 40, है ना। तो पूछा जाए लंबाई क्या है, तो 1x है, 1 गुणे 40, चौड़ाई, ठीक ना, कितना हो गया आपका, 40 मीटर, क्या हो गया, चौड़ाई। और लंबाई जब पूछा जाएगा तो 2 गुणे 40, कितना हो गया आपका, 80 मीटर, ठीक ना। तो चौड़ाई लंबाई हो गया 80 मीटर और चौड़ाई हो गया आपका 40 मीटर। एनी प्रॉब्लम्स, नो, ठीक। फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, दिया गया आपका, एक आयत की लंबाई और परिमाप 5:8 के 18 के अनुपात में है, तदनुसार उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, ठीक है। अच्छा, आप जानते होंगे परिमाप किसे कहते हैं, बाहरी बाहरी माप को हम परिमाप कहते हैं, x है, y है, ठीक ना। अच्छा, तो अब देखते हैं, तो लंबाई क्या है इसकी, लंबाई बट्टे परिमाप, परिमाप ये है ना, लंबाई बट्टे परिमाप, दोनों में अनुपात क्या है, 5/18 का है। तो पहले आप चेक करेंगे लंबाई इसकी कितनी है, तो जब आप लंबाई चेक करेंगे तो लंबाई आपको मिलेगा कितना, ये लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ लंबाई, तो लंबाई x हो गया,
कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका परिमाप क्या है, तो बाहरी बाहरी माप को हम परिमाप कहते हैं। तो 2 बार x होगा और प्लस 2 बार क्या होगा, y होगा। यहाँ से यहाँ से यहाँ क्या हो गया, 2 बार y बराबर कितना, 5/18। इसे हल कर लीजिए। जब हल करते हैं 18 इधर गया और 5 इधर आ जाएगा। पक्षांतर नियम पता है, या बराबर में करता है काट देते, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अथवा इसका पक्षांतर करेंगे, तिर्यक गुणा, यहाँ गया और यहाँ गया तो 18 यहाँ जाएगा तो 18x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 5 यहाँ आएगा तो पहले इसके साथ गुणा होगा, 5 गुना 10x हो जाएगा, प्लस है प्लस कर देंगे, फिर 5 गुना 10y कर देंगे। एनी प्रॉब्लम, नो। अच्छा, अब x को एक तरफ करेंगे, y एक तरफ करेंगे। भाई 18x और यहाँ क्या है 10x है, तो घट के कितना हो जाएगा आपका, इससे घटाएंगे तो 8x, इधर कितना होगा आपका 10y, ठीक ना। अच्छा, जब अनुपात बनाएंगे तो क्या होगा 10:8, ठीक ना। और जब सरल करते हैं, अनुपात जब भी इक्वल में बनाना है, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए। जैसे y को जब इधर भेजेंगे तो गुणा की क्रिया भाग में जाएगी, ठीक ना, 10/18, ठीक ना। तो x समान 10 और y समान 8, ठीक ना। तो या तो हम इधर इसको भेज दें और इसको इधर भेज दें, इक्वल बराबर वाले में। तो 10 अनुपात क्या हो गया आपका 8। सरल करेंगे तो क्या है 5, 2 से सरल करेंगे तो 4, 5 अनुपात 4, ठीक ना। तो इनके बीच का अनुपात क्या बनेगा, 5 अनुपात 4, ठीक ना। तो दिया गया उनके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, क्या कहेंगे 5 अनुपात 4। कहीं विकल्प है तो विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम्स, नो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो ठीक है, क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। नहीं तो फिर हम एक बार और टॉपिक लेकर के आएंगे, आयत के साथ वर्ग को एक साथ कैसे इंक्लूड करेंगे। लेकिन इसके बाद हम वर्ग को समझाएंगे, वर्ग के बाद आयत और वर्ग को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक ना। और यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।